बात करें सर कि जो सासाराम संसदीय क्षेत्र से आपने भावी प्रत्याशी, सर आपका उद्देश्य क्या है चुनाव लड़ने का? सबसे पहले आप सभी चैनलों को नमस्कार, आदाब, सलाम। आपने हमको बुलाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। रही बात, हम लोकसभा चुनाव जो है आपको 19 में भी हमने तैयारी कर रहे थे और मैं एनसीपी के 17 वर्षों से सिपाही बनकर पूरा बिहार में हम लोग दुख सुख जनता के समझने और बुझने के लिए मैं पहुंचता हूं। विशेषकर मैं सासाराम क्षेत्रवासी समान विचारधाराओं को तोड़कर और दुख सुख में सभी वर्गों को भेदभाव की भावना हटाकर मैंने जहां तक होती है वहां तक सासाराम लोकसभा के 6 विधानसभा में जाकर समस्या आवास का और लोगों की समस्या, कोई गलत से केस में फंसा दे रहा है उसके लिए मैं जाकर बात करता हूं स्वयं और निस्वार्थ में सेवा करने के तत्पर रहता हूं। कोई अगर फ़ोन कर दे तो मैं उसी रात में फ़ोन कर मैं उनको सहायता करने की कोशिश करते रहते हैं। और रही बात लोकसभा चुनाव का, तो हम लोग सेकुलर और बाबा साहब को, संविधान को मानने वाले हैं, विचारधाराओं को चलने वाले हैं। हमारा राष्ट्रीय नेता भी साहब जो विचारधाराओं को चलते हैं। सर क्या लगता है आप चुनाव जीतने के बाद में क्या जनता के साथ रहेंगे या भाग जाएंगे? देखिए, जनता के साथ मैं काफ़ी दिनों से अभी भी हूँ और जब अभी मैं स्वयं इतने लोगों को दुख सुख में जाता हूँ बिना कहे, और कोई भी फ़ोन कर दे मैं उसी से मैं फ़ोन का जवाब तत्काल मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी समस्या को दूर हो। ये नहीं कि मैं जीतूंगा और जीत कर फिर बदल जाना है। बहुत सारे लोग बदलते हैं, लेकिन मेरे बातें और सुलों पर मैं सासाराम के धरती जनता को मैं प्यार सर बहुत हमेशा देता रहूँगा। अगर हमारी पार्टी इंडिया गठबंधन से अगर हमें अच्छा समझती है तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, ऐसा नहीं लड़ूंगा भी तो मैं इंडिया गठबंधन को समर्थन करेंगे, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेता समर्थन में हम लोग हैं। और जो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए पूरा सासाराम का पूरा हम बिहार में जहां तक हमारा है, हम लोग अपने एनसीपी शरद पवार के गुट के माध्यम से हम लोग जाकर इंडिया गठबंधन जिताने का काम करेंगे और भाजपा को पूरा भारत से हटाने का। सर ये बताइए कि कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को जिताएंगे, जब भी महागठबंधन से कोई जीतता है भाजपा पे ही चला जाता है, ऐसा क्यों होता है बताइए? आपके विधायक मंत्री भाग जाते हैं क्यों? जो चला जाता है, जो अपने माँ को क्या कहना चाहिए। आज महागठबंधन से जीतते हैं और बीजेपी और सीबीआई का धमकी देकर अपने साथों में बुला लेता है। अभी देखिए कितने अभी जो अजित पवार, बहुत सारे जो बढ़िया लीडर जो है जो कितने घोटाला में है, और बीजेपी अपने करने में बुला लेती है। बीजेपी में जो चल जाता है वो चावल का धोवल बन जाता है, साफ पाक बन जाता है। ऐसा क्यों होता है बताइए? ऐसा वो लोग डर के मारा जाता है। अभी हमारे प्रदेश का पूरा लीडर लालू यादव प्रसाद पे इतनी धमकियां हुई, शरद पवार को इतना हुआ, क्या वो बीजेपी में गए? कभी नहीं गए। मान और सम्मान के लिए वो कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे जनता को, और जनता के साथ में रहेंगे, जनता उनके साथ रहेंगे। ऐसे भागने वाले नेताओं को, प्रत्याशियों को क्या कहना चाहते हैं? तो जनता जवाब देगी ना। अभी आपको देख लीजिए, यहाँ मोहनिया विधानसभा का, चेनारी विधानसभा का लोग और विक्रमपाली विधानसभा के विधायक सबको पैसे पर बीजेपी खरीद रही है। तो खरीदने से क्या होगा? जनता उसको जवाब देगी। अगर मैं जनता के साथ सासाराम लोकसभा में दुख सुख में हम साथ देंगे तो जनता हमको चाहेगी और हमारा पार्टी का नेतृत्व रहेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अन्यथा पार्टी का आदेश नहीं रहेगा तो मैं इंडिया गठबंधन का साथ देने का तैयार हूँ। लेकिन मेरा करवा जो है सासाराम लोकसभा में दुख सुख में हर किसी समाज के वर्गों को जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, उस समस्या को मैं जाकर निदान करने के लिए मैं तत्पर हमेशा 24 घंटा रहूँगा और जनता को प्यार से लेता रहूँगा और सेवा देता रहूँगा। अगर मैं सेवा में कमी हो, अगर अच्छा मैं करूँगा तो जनता में चुनेगी, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। हमको भाजपा भगाओ, देश बचाओ और लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। और आज भाजपा महंगाई कितना ले गई है। मोदी जी जब आए थे 14 में तो बोले थे कि मैं हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, हर खाता में हमने 15 लाख रुपया देंगे। कहाँ गया मोदी जी का? अमित शाह का भाषण जुगलाबाजी। आज
जनता जान चुकी है 2024 में उनको इतने धूल चटा देगी। अभी ये रथ हर जगह जाता है ना, बीजेपी के नाम पर लोग जूता चप्पल फेंक रहा है। सर ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? जनता जब चाहते फिर भी वो दवा ठोक रहे हैं कि 400 सीट पार कर जाएंगे, ऐसा क्यों? 200 सीट पार होगा ही नहीं तो 400 कहां से आएगा? वो अपने जुगलाबाजी लोग को हवा पानी बनाए हुए हैं। जनता अब समझ चुकी है आपको किनको वोट देना है और किनके साथ रहना है। कितना भी एड़ी से चोटी लगा ले, लेकिन 24 में बीजेपी आने वाला है हमारे हिसाब से। और जनता देख रही है कितनी महंगाई, कितना भ्रष्टाचार। अभी उत्तर प्रदेश में या मणिपुर की घटना देख लीजिए, कहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मणिपुर की घटनाओं को मोदी जी को और अमित शाह को नजर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं? इस पर त्रिपुरा लोकसभा में जो भी लोग बोलता है उसको दबा दिया जाता था। आज चुनाव में करें कि हम गरीबों को, बेटी को मान सम्मान, कहाँ? ये सब जुगलाबाजी है बीजेपी। ये बताइए, आरएसएस का एजेंडा है कि हम ऐसे जनता को जुगलाबाजी से वोट ले लेंगे। लेकिन अब 2019 में दे दिया, 14 में दे दिया, 24 में जनता देने वाली नहीं है। क्यों नहीं देने वाली है? फ्री का राशन, फ्री का सब कुछ मिला तो क्यों नहीं करेगी बताइए? 5 किलो राशन से आपको पेट भर जाएगा? ये जनता को मूर्ख बना रहा है। और जनता अभी पब्लिक जो स्कूल में जो राशन बच्चे को दिया जा रहा है, ये दलित और पिछड़ा वर्गों को अनपढ़ बनाने के लिए दिया है। हमारे हिसाब से ये सब बंद हो जाएगा तो आज हमारा दलित 90% के बच्चे जो देहातों में पढ़ रहा है वो आगे बढ़ सकता है। ये राशन केवल जुगलाबाजी है और राशन देकर दलितों को पढ़ाने का और शिक्षा न बनाने का ही कारण बनाया है। अच्छा बताइए, 5 किलो राशन मिला, क्या आप गलत है बताइए? 5 किलो राशन से आपको पेट भर जाएगा? ये 5 किलो राशन से क्या कर सकता है? वो भी 5 किलो राशन नहीं मिल रहा, 4 किलो मिल रहा है। किसी पब्लिक से पूछ लीजिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है बताइए? ये बीजेपी का शासन है। बीजेपी चाहती है कि लोग को शोषण करे, खून चूस ले। ये नरेंद्र मोदी हमेशा काम लगाकर सुन लो, अब ये आपका जुगलाबाजी नहीं चलेगा। इंडिया गठबंधन जीतेगा तो जीतेगा। क्या आपकी सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगा। हम लोग पूरा हिंदुस्तान में लगे हुए हैं। बीजेपी भगाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, ये हम लोग का नारा है और नारा रहेगा। और आज मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि जनता अब बहकाव में बीजेपी को नहीं आएगी। इसलिए नहीं आएगी, इनकी सारी करमाते समझ चुकी है और जनता खुद जवाब देगी। ये बखुला गए हैं, जैसे तालाब में मछली को बाहर निकालते हैं, मछली छपटाती है, उस तरह ये छपटा गए। अनेक अनेक प्रकार का योजना बना रहे हैं। अगले बार का योजना देखिए, कह रहे थे कि हम ये करेंगे, मान सम्मान देंगे। और आज मणिपुर की घटना लेकर आपको, जो अभी जो मणिपुर में घटना हुआ था बच्चियों का बलात्कार का, उसमें क्या ये जवाब दिए? नहीं दिया ना। वहाँ का इनकी शासनकाल है। अगर वही दूसरे पार्टी के शासनकाल रहता कांग्रेस का, तो इन्होंने कितना छीटा उठाता उसका। वो उस आदमी को या क्या जेल में भेजे? नहीं। ऐसे करवा को करने के लिए पार्टी सपोर्ट कर रही है, जनता भी सपोर्ट कर रही है। क्या जनता को संदेश देना चाहते हैं? जनता अब बीजेपी को कतई पसंद नहीं कर रही है। पूरा भारत की यह अपने मुंह से जुगलाबाजी बोल रहे हैं हमेशा नरेंद्र मोदी कि हम आ रहे 400 पार, 200 पार। ये नीतीश कुमार बोल रहे थे कि हम मर मिट जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। पता नहीं नीतीश बाबू को क्या हो गया है कि बीजेपी के गोद में जाकर बैठे हुए हैं और पहले बोलते कि बीजेपी में हम कभी जा नहीं सकते हैं। उनको तो भगेड़ू या पलटू चाचा कहा जाता है। चाचा तो बोल दिया गया है, पलटू चाचा सही में है, वो सही में है। ऐसा क्यों? कुछ करते हैं कुछ। अब उनको भी जान गई है बिहार में जनता कि नीतीश कुमार क्या है, और जनता जवाब देगी। जब नीतीश कुमार ने 6 दिसंबर को संविधान पुण्य के क्या बोलते हैं भीम लगाए हुए थे, और उसमें बाबा साहब को इतने सालों के बाद बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मनाए, और संविधान को, जो संविधान को धजिया उड़ा रहा है, संविधान को खत्म करना चाह रहे आरएसएस, उसके गोद में नीतीश बाबू बैठ गए। नीतीश बाबू भी बैकवर्ड में आते हैं, वो भी संविधान के अंदर आते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जनता रोड पर दे देगी, वो तो जवाब देगी। आप 2024 में देख लीजिए ना नीतीश जी को क्या मिलेगा। नीतीश जी जो ऐसे खत्म हो जाएंगे कि फिर उनको जनता चुनने वाला नहीं है। सर आपका परिचय? डॉक्टर एम भारती उर्फ मुन्ना कुमार, एनसीपी शरद पवार गुट का प्रदेश सचिव। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।